फ्रेंड्स, आप सभी ने बहुत सी हिस्टोरिकल स्टोरीज सुनी भी होंगी और देखी भी होंगी। लेकिन आज हम जिस स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं उसके बारे में बहुत कम ही लोग बात करते हैं। अगरथा अ मिस्टिरिकल किंगडम, एक ऐसी दुनिया जो ज़मीन के ऊपर नहीं बल्कि ज़मीन के सैकड़ों मील नीचे मौजूद है। अगरथा का जिक्र सदी दर सदी बहुत से सभ्यताओं में किया गया है। ऐसा माना जाता है कि हमारे वेदों की उत्पत्ति इसी दुनिया से हुई थी। अगरथा की सभ्यता पृथ्वी पर मौजूद लोगों से बहुत ही एडवांस बताई जाती है। इस जगह पे बहुत से अलग तरह के जीव जंतु भी पाए जाते हैं और ऐसा माना गया है कि ग्रेविटी में बदलाव होने की वजह से वहाँ पे मौजूद लोगों में बहुत से फिजिकल चेंजेस भी आए हैं। एक अमेरिकन आर्थर डॉक्टर रेमंड बर्नार्ड ने इस जगह का जिक्र अपनी किताब दी हॉलो अर्थ में किया है। उनका मानना था कि पृथ्वी पर रहने वाले बड़े बड़े बुद्धिजीवी और दैवीय शक्ति वाले लोगों ने ज़मीन के नीचे ये दुनिया बसाई जिसमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ और समुद्र मौजूद हैं। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर रहने वाले लोग पृथ्वी पर मौजूद लोगों से दूर ही रहते हैं, लेकिन समय समय पर केवल ज़रूरत के टाइम पृथ्वी पे ही मौजूद कुछ लोगों के संपर्क में आते हैं। लेकिन अब ये सवाल आता है कि वो पृथ्वी पे मौजूद किसके संपर्क में आते हैं और वो कहाँ मिलते हैं। तो अगरथा तक जाने का रास्ता पृथ्वी पे मौजूद बहुत से जगहों पे बताया गया है और कुछ लोग इन जगहों को देखने का दावा भी करते हैं। बुद्धिस्ट फिलॉसफी के अनुसार अगरथा कई हजारों साल पहले बसाया गया था, जब एक होली मैन एक ट्राइब को लेकर ज़मीन के अंदर गए। ऐसा माना जाता है कि इस जगह की सुंदरता देखने लायक है। यहाँ पे 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। अगरथा का रास्ता पृथ्वी पे मौजूद लोगों के लिए बहुत बार खोला भी गया था, लेकिन पृथ्वी पे मौजूद बहुत से लालची लोगों ने वहाँ पे हमला किया और लूटपाट मचाई। इस जगह को बहुत से कल्चर्स में अलग अलग नाम दिया गया है। हिंदुइज्म में इसे पाताल लोक या आर्यवर्त, लैंड ऑफ आर्यंस भी कहा गया। अगरथा की कैपिटल सिटी संभाला को माना जाता है और ये जगह पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक पहाड़ों पर मौजूद है। दोस्तों, अगरथा शब्द का मतलब होता है शांति का देश और संभाला शब्द का मतलब भी होता है द लैंड ऑफ पीस। ऐसा माना जाता है कि पहले के समय में अगरथा के राजा दलाई लामा को संदेश भेजा करते थे, जो कि तिब्बत में मौजूद एक सीक्रेट टनल के जरिए आती थी। इंसानों द्वारा किए गए हमलों के बाद इन सभी रास्तों को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। नेटिव अमेरिकन लोगों के नावजी लीजेंड्स के अनुसार इंसानों के 4 फादर्स में से एक ज़मीन के नीचे से आए थे, जिनमें बहुत सी देवी शक्तियाँ थीं। इन्होंने इंसानों के बीच बहुत से चमत्कार भी किए। इन्होंने इंसानों को शिक्षा दी और जीवन जीने की शैली सिखाई, जिसके बाद वो वापस ज़मीन के नीचे अगरथा चले गए। प्यूब्लो इंडियन मैथोलॉजी में भी उनके भगवान का ओरिजिन ज़मीन के नीचे से ही बताया गया है। उनके अनुसार भीतरी दुनिया से हमारी दुनिया का संपर्क नॉर्थ पोल पर मौजूद एक ब्रिज के द्वारा होता है। कुछ एंशिएंट इजिप्शियन राइटिंग्स में भी इस जगह का जिक्र किया गया है। इन राइटिंग्स में ऐसी सभ्यताओं का जिक्र मिलता है जो कि अर्थ के क्रस्ट में मौजूद है और ये सभ्यताएं हमसे एडवांस और रिच भी हैं। इंडिया में भी आर्यवर्त, ज्ञानगंज और भूगवती का वर्णन मिलता है। भारत में भूगवती किंगडम का रास्ता हिमालय के पास बताया गया है। तिब्बत में एक बहुत ही पुराना टेम्पल मौजूद है। वहाँ के लोकल्स के अनुसार उस टेम्पल के नीचे एक टनल मौजूद है जो कि पूरे एंशिएंट कॉन्टिनेंट के नीचे फैला हुआ है। ऐसे रास्तों का जिक्र आज के समय के लोगों ने भी किया है। हिमालय में रहने वाले कुछ लोगों के अनुसार उन्होंने पहाड़ों में कुछ ऐसे रास्ते देखे हैं जो ज़मीन के काफ़ी नीचे तक जाती है और ये उन रास्तों के होने का दावा भी करते हैं। एक बार एक अमेरिकन क्लाइंबर जो हिमालय पे चढ़ाई करने गया था, वहाँ पे उसे एक गुफा दिखती है। काफ़ी ठंड और बर्फ़ के कारण वो वहीं उस गुफा में रुकने का निर्णय लेता है। उस अमेरिकन क्लाइंबर के अनुसार उस गुफा की गहराई काफ़ी ज़्यादा थी। वो उस गुफा में कुछ दूर अंदर तक जाता है, पर कुछ दूर जाने के बाद ही उसे एक बहुत ही गहरी खाई मिलती है। वो आदमी एक ड्रोन के जरिए नीचे खाई में देखने की कोशिश करता है और उसे वहाँ जो चीज़ें देखने को मिलती हैं वो चौंका देने वाली होती हैं। खाई की गहराई काफ़ी होने के कारण ड्रोन पूरा नीचे तक नहीं जा पाता और ड्रोन में सिग्नल की प्रॉब्लम आती है, जिससे वो ड्रोन वहीं खाई में गिर जाती है। पर ड्रोन से रिकॉर्ड हुए कुछ वीडियोज़ हैरान कर देने वाले थे। उस खाई में कुछ दूर नीचे जाने के बाद सीढ़ियाँ मौजूद होती हैं और कुछ कलाकृतियाँ और मूर्तियाँ भी बनी होती हैं। हालांकि इस जगह को वापस ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन ढूंढा नहीं जा सका। विल जॉर्ज इमर्सन ने अपनी एक बुक द स्मोकी गॉड में एक सेलर की सच्ची स्टोरी लिखी है। इसमें उन्होंने बताया कि कैसे एक सेलर नॉर्थ पोल पर मौजूद एक गुफा के रास्ते एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है। उस जगह पे बहुत से लोग भी मौजूद होते हैं जो पृथ्वी पे मौजूद लोगों से ताकतवर और प्रॉस्परस होते हैं। हालांकि अगरथा की खोज जारी है और इसे अभी तक ढूंढा नहीं जा सका है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।